उसने कभी कॉलेज नहीं देखा, सिर्फ इंजन की गंदगी और ऑयल की खुशबू जानी थी। गांव से शहर आया, एक छोटा सा मैकेनिक शॉप खोला और दिन भर गाड़ियां रिपेयर करता रहा। लोग उससे सिर्फ एक सस्ता और तेज़ मैकेनिक समझते थे, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग खेल चल रहा था। पहला रूल सिंपल था, ट्रस्ट जीतो। वह रिच क्लाइंट्स को खूबसूरत तहजीब से मिलता, उनकी प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनता और छोटी छोटी बातें याद रख लेता, उनके कार्स, उनके हैबिट्स, उनके फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर्स। धीरे धीरे वह उनके सर्कल्स में एक रिलायबल नाम बन गया। उसका सेकंड मूव सोफिस्टिकेशन थी। जब कोई बिलियनियर गाड़ी सर्विस के लिए लाता, वह पर्पसली टेक्निकल और एक्सपेंसिव साउंडिंग डायग्नोसिस देता, एक ऐसी भाषा जिसमें आम आदमी कंफ्यूज हो जाए। मैकेनिक ने कभी चीप पार्ट्स नहीं बताए, हर चीज़ को रेयर, इंपोर्टेड और अर्जेंटली रिक्वायर्ड बताया जाता। तीसरा रूल, एक्सक्लूसिविटी। उसने लिमिटेड टाइम प्रीमियम सर्विस इंट्रोड्यूस की जिसमें ओनली सेलेक्ट क्लाइंट्स को एंट्री थी। रिच लोग इस एक्सक्लूसिविटी को स्टेटस समझते थे। जब आपको कोई एक्सक्लूसिव ऑफर मिलता है, आप शैडोज़ में चलने वाली कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, स्पेशली जब आपको लगता है ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है। पेमेंट मॉडल भी जीनियस था। वो अपफ्रंट डिपॉजिट्स नहीं मांगता, बड़ा इनवॉइस का सिस्टम बनाया जिसमें मल्टीपल स्मॉल पेमेंट्स और मिस्टीरियस हैंडलिंग फीस जुड़ जाते। ऑडिट रिपोर्ट्स या रिसीट्स फॉर्मल दिखते थे, लेकिन वह नंबर्स इंटेंशनली कंफ्यूज करता। पार्ट्स के अलग कोड्स, लेबर के एक्स्ट्रा स्लैब्स, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का जार्गन। नेक्स्ट लेवल में वो फेक सप्लाई चेन बना लेता, कुछ कॉन्टैक्ट्स को थोड़ा कमीशन देता जिनसे वो रेयर पार्ट्स लाने का ड्रामा क्रिएट करता। पार्ट्स कभी ओरिजिनल नहीं होते, वो रिफर्बिश्ड या जेनरिक पार्ट्स को प्रीमियम पैकेजिंग में दिखाता। रिच क्लाइंट्स ने एक बार ट्रस्ट कर दिया तो रिपीट बिजनेस ऑटोमेटिक हो गया। जब कोई स्निफ करने लगता, वह लीगल साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एनडीएस पेश करता, कॉन्फिडेंशियल मेंटेनेंस प्रोटोकॉल नाम से डॉक्यूमेंट जो रिच क्लाइंट्स को रीअश्योर करते ताकि उनके सवाल पहले ही बंद हो जाए। किसी भी डाउट को साइलेंस और पेपर वर्क से दबा दिया जाता। उसकी सबसे बड़ी चाल मार्केटिंग नहीं, साइकोलॉजी थी। वह क्लाइंट्स के ईगो को स्ट्रोक करता। सर, आप वर्ल्ड में एक ही हो जो इस कार का असली ओनर हो। जब आपकी ईगो स्ट्रोक होती है, आप अपने पैसे जस्टिफाई कर देते हो। उसने लग्जरी और आइडेंटिटी को रिपेयर के साथ मर्ज कर दिया। एक दिन स्कीम स्केल पे आई। वह मल्टीपल वेल्थी क्लाइंट्स के कार्स का साइमल्टेनियस अपग्रेड प्रॉमिस करता। एक बिग कॉर्पोरेट इवेंट से पहले सबको गारंटीड टर्न अराउंड टाइम बता दिया। टाइम प्रेशर में लोग शॉर्टकट से काम एक्सेप्ट कर लेते और उसके लिए पैसे का फ्लो फास्ट हो गया। पर हर सिस्टम में क्रैक आता है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक डिसग्रंटल्ड एक्स एम्प्लॉय से बात की और सस्पिशियस इनवॉइसेस, फेक डिलीवरी नोट्स का प्रूफ मिला। एक क्लाइंट ने जब अपने कार का सर्विस हिस्ट्री डिटेल मांगा तो पेपर ट्रेल इनकंसिस्टेंट नजर आया। एक छोटी सी मिसमैच ने चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी। कोर्ट और ऑडिट्स आए, लेकिन उसने पहले से रूट तय कर रखा था। एसेट्स शेल कंपनीज में ट्रांसफ़र, फ्रंटमैन को पेपर्स पर ओनर दिखाना और कैश को छोटे छोटे बिजनेसेस में स्प्लिट कर देना। वह सिस्टेमिकली एक स्टेप आगे सोच चुका था। लॉ एनफोर्समेंट को चेस करना मुश्किल बना दिया था। आखिर में सब एक्सपोज हुआ, पर डैमेज बहुत पहले हो चुका था। रिच लोगों की शीन ढीली पड़ गई, रेपुटेशन खराब हुआ और बहुत से विक्टिम्स के लिए फाइनेंशियल और इमोशनल लॉसेस थे। लेकिन एक चीज़ फाइनल थी। एक सिंपल मैकेनिक ने दिखाया कि इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी और पेशेंस से कोई भी सिस्टम एक्सप्लॉइट किया जा सकता है।